नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे वक्त में नहीं जाते हैं जब मुकाबला आमने सामने का हो। आपको बता दें कि इसके पहले भी नीति आयोग की बैठक में नीतीश और नरेंद्र मोदी आमने सामने कई दफ़े नहीं हुए हैं। हालांकि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरा बनने की रेस में शामिल हुए थे तब नीतीश कुमार आमने सामने हुए थे। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, तब मोदी ने मुंह मोड़ लिया था। तब से यह चर्चा है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी एक साथ जब भी आमने सामने की भूमिका में होती है तब दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। एक बार फिर से नीति आयोग की बैठक बुलाई गई, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। बैठक में राज्यों के विकास के साथ भारत के विकास की रणनीति पर चर्चा होनी है। नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई करने वाले हैं, लेकिन 2024 के पहले ही नीतीश ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मोर्चाबंदी की है, जो नजरें मिलाने से नीतीश कुमार ने एतराज जताया है, उसके बाद आज मौका था कि नीतीश और नरेंद्र मोदी आमने सामने होते। नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नीतीश कुमार शामिल होते तो शायद नीतीश बिहार के विकास की बात करते। नरेंद्र मोदी जहां देश के विकास की कहानी को आगे बढ़ाते हुए 2047 और 40 तक भारत कैसे विकसित बने, ऐसे में राज्यों की भूमिका क्या होगी उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन नीतीश ने इस बैठक से ही किनारा कर लिया। किनारा करने के कई वजह हैं। एक, देश भर में बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप विपक्ष की पार्टियां लगा रही हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल है। ममता बनर्जी हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री सहित उन तमाम पार्टियों के नेता जो विपक्ष में हैं, वो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार को अलोकतांत्रिक मर्यादा वाली सरकार बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश बीजेपी के लोग रच रहे हैं और नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं। लिहाजा एतराज इसी मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी बात बताई जा रही है। लेकिन इनकार के कई अन्य वजह भी हैं। सियासत में जब कद बराबर होता है तो उससे आगे निकलने की होड़ मच जाती है। नरेंद्र मोदी के कद के सामने नीतीश कुमार का कद अब बड़ा होते हुए दिख रहा है। ये बात मोदी और नीतीश कुमार दोनों को पता है कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार विरोधियों के लिए चुने जाते हैं, विरोध के चेहरा बनते हैं, तो मुसीबत में नरेंद्र मोदी पड़ सकते हैं। इसलिए जब जब मोदी के सामने नीतीश कुमार विरोधी की भूमिका में आए हैं, मोदी ने नीतीश कुमार को मना लिया था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार मोदी के मनाने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा नीतीश ने अपने डीएनए का हवाला दे दिया, क्योंकि एक वक्त था कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया, तो अब जेडीयू के लोग नीतीश के डीएनए की चर्चा कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने से एक राज्य को कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि जब नीति आयोग की बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व होता तो शायद बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए बातें की जाती, अपने लिए हिस्सेदारी की बातें होती। प्रधानमंत्री जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनके सामने राज्यों के अंदर विकास के पैमाने में जो अधूरे चीज़ें रह गई हैं उसकी चर्चा होती, बातें उठती। लेकिन नीतीश ने तो किनारा कर लिया। बीजेपी का मानना है कि नीतीश के किनारा करने से सूबे के विकास की गति को, रफ्तार जो है वो ठहर जाएगी। लेकिन जेडीयू और सत्ताधारी दल का मानना है कि नीति आयोग बिहार का अनदेखा पहले से करते आ रहा है। ऐसे में बिहार जब खुद अपने दम पर विकसित कर रहा है तो नीति आयोग को बिहार के लिए विशेष जो है नज़रें रखनी होगी, जो केंद्र की सरकार नहीं कर रही है।
और यही ऐतराज की वजह बताई जा रही है। लेकिन जानकारों का मानना है कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने वो जाए, क्योंकि नजरें मिलेगी तो फिर नजरें झुक न जाए। यही वजह है कि नीतीश नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर 24 का मुकाबला करना चाहते हैं। विपक्ष की एकजुटता के चेहरे के तौर पर नीतीश नरेंद्र के सामने खड़ा होना चाहते हैं। यही वजह है कि मोदी और कुमार जब आमने सामने होंगे तो 2024 के सियासी पिच पर जो रणभूमि में मैदान में जो योद्धा सामने होगा, उसके लिए एक दूसरे पर हमला करना आसान हो। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे की कमजोरी खोजने में लगे हैं। हालांकि वो वक्त और था जब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम से किनारा करते थे। अब वक्त बदल गया है, नीतीश अब नरेंद्र मोदी के नाम से किनारा करने लगे हैं। शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन अंजाम 2024 में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज नीति आयोग की बैठक है, देखना है कि नरेंद्र मोदी क्या कुछ नीति आयोग की बैठक में फैसले लेते हैं। दूसरी तरफ देश में जिस तरीके की विरोधी राजनीति की शुरुआत हुई है कि देश के नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी विपक्षी दलों के इनकार के बाद, बहिष्कार के बाद नीति आयोग की बैठक में कौन कौन विरोधी राज्य के मुख्यमंत्री सामने आते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी उन राज्यों के लिए क्या कुछ सौगात देते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार कहाँ पीछे छूट जाता है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।